आप पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है ना? मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान का सच है। हम दर्शकों से जरा जानना चाहेंगे कि ये जो इंसान है ये आप मुस्लिम कहेंगे, हिंदू कहेंगे, सिख कहेंगे या क्या कहेंगे? मुझे मोदी जी से मिलने की इच्छा है। मोदी जी से मिलकर मैं आगे लाल चौक पे जाऊंगा। आज अगर कोई एक शिव धर्म के ऊपर बात करता है, हम शिव धर्म के ऊपर रहते हैं तो शायद आज आप लाल चौक पे आज़ादी के साथ में मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते थे। आज भी हम गुलाम ही रहते हैं। तो सारे धर्म के लोगों ने मिलके इस देश को आज़ाद किया है। जोहार साथियों, नमस्कार। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे एक जो वो शख्स है जो देश के चारों धर्मों को एक साथ लेकर के और यहाँ पर एक नए अनोखे अंदाज में देश के कोने कोने तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है। और ये मुंबई से चल करके आज देश की राजधानी दिल्ली तक पहुँच चुका है। और इनका क्या मकसद है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है सो गले में विभिन्न धर्मों को लेकर के और विभिन्न धर्मों का चिन्ह है। और यहाँ पर देखिए कि आप ललाट पर जो है सो हिंदू धर्म के अनुसार इनका जो है एक चंदन लगाकर चल रहे हैं। और माथे में देखिए आप कि यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय का जो टोपी है वो लगा करके चल रहे हैं। इनसे ही जानेंगे कि कहाँ तक जाना है इनको और संदेश देने के लिए आज यहाँ पर मुंबई से चलकर दिल्ली तक पहुँचे हैं। तो हम तमाम चीज़ों को हम आपके साथ पहुँचाएँगे। भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जय भारत, जय भारतीय। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपका सवाल क्या है, ज़रा एक बार मुझे रिपीट करेंगे? कहाँ से आप आ रहे हैं, कहाँ जाने का ये सब वेशभूषा बना के रखे हैं, कहाँ जाना है आपको? मैं मुंबई से निकला हूँ 14 फरवरी को। उस दिन जो पुलवामा में जो शहीद हुए थे हमारे देश के जवान, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं मुंबई से निकला हूँ। और मैं जो है अपना लाल चौक जो है मुझे जाना है आगे। मुझे मोदी जी से मिलने की इच्छा है। मोदी जी से मिलकर मैं आगे लाल चौक पे जाऊँगा। तो आप ये जो संदेश है, आप जो ये मुहिम है, आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये चारों धर्मों को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ देखिए आपकी ये ईसा मसीह का है, ये आप देखिए कि ये क्या बोलते हैं सिखों का ये है, और आपका ये ललाट पर ये है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग विभिन्न धर्मों का जो लेकर के चल रहे हैं, ये देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के ज़माने में देखा जाए तो देश में अनेक तरह की विभिन्नताएं पैदा हो रही है। जैसा कि आज मुस्लिम समुदाय के प्रति आज लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग आज उनके ऊपर एक सरकार का एक अलग तरीके से रवैया अपनाया जा रहा है। तो आप ये सब सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये जो आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान का सच है और इसी सच के साथ में हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज अगर कोई एक शिव धर्म के ऊपर बात करता है, हम शिव धर्म के ऊपर रहते हैं तो शायद आज आप लाल चौक पे आज़ादी के साथ में मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते थे। आज भी हम गुलाम ही रहते हैं। तो सारे धर्म के लोगों ने मिलके इस देश को आज़ाद किया है और ये हमारे हिंदुस्तान का सच है। और इसी सच के साथ में मैं पैदल यात्रा हूँ मुंबई से दिल्ली और आगे लाल चौक में जाने का ये है। आप पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है ना? मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ या नहीं? एक मिनट, हम दर्शकों से जरा जानना चाहेंगे कि ये जो इंसान है ये आप मुस्लिम कहेंगे, हिंदू कहेंगे, सिख कहेंगे या क्या कहेंगे? क्या बाबू कौन सा है, क्या लगता है? बता क्या है, हमें बता दे, शर्मा क्यों रहा है? बताओ बेटा, क्या इंसान लगता है जैसे भाई इंसान है ये, एकदम सही है भाई, एकदम सही है कि भाईचारा बढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि लड़ाई बढ़ाई दंगे बंगे नहीं करवा रहे हैं। अच्छा। ये सही कर रहे हैं भाई। अभी तुम इधर ही देख लो, क्या बोलते हैं, हमारी 7 नंबर मुस्तवाद में सुबह की बात है, एक आया आदमी हिंदू था, ठीक है, उस सुबह फजर की अजान पड़ गई, जैसे पब्लिक बाहर निकली है मस्जिद से तो वो बच्चे उठाने आया था और पता कौन था? हिंदू था वो, और इतना बड़ा खंजर था उसके हाथ में। अब वो क्या करवाना चाह रहा है? वो तो लड़ाई करवाना चाह रहा है। आपको मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो महोदय हैं ये चल रहे हैं, इनका ये मुहिम है, आपको इस पर क्या कहना है? भाई मेरे हिसाब से तो एकदम सही चल रहे हैं भाई। ये भाई सबको साथ लेके चलेंगे, नहीं कि सिंगल ही चल रहे हैं, ये सबको साथ लेके चल रहे हैं। मेरी साइड से तो एकदम मस्त है भाई। ऐसे ही होना चाहिए। चलिए भारत में ऐसा होए तो पता नहीं कौन कौन बदल जाए। क्या भाई साहब, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है एक बदल रहा है हिंदुस्तान है और ऐसे पूरे हिंदुस्तान को बदलना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने जिस प्रकार का सभी धर्मों का चिन्ह लेके चल रहा है रास्ते पे, मुझे लगता है कि इसका सपोर्ट हर किसी को करना चाहिए। हर किसी को करना चाहिए, इसके साथ चलना चाहिए, ना कि इससे पहले जो हुआ विवादित बयानबाजों में या कई बार दंगा हो चुके हैं,
उस दंगा से हमें दूर रहना चाहिए। ये हमें संकेत देता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर देखिए कि आपका ये देखिए बात जो है आज के डेट में लोग जो है पब्लिक जागरूक हो गई है और लोग ये भी समझ रही है कि हर धर्म के ठेकेदार द्वारा हर धर्म के लोगों को ठगा गया है। तो लोग आज जागरूक हो गई है और उसी के साथ में जो है मैं पैदल यात्रा था और हर धर्म के लोग मुझे रास्ते में मिले। कहीं मुझे हिंदू मुस्लिम नहीं मिला, सभी धर्म के लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा अपना स्नेह दिया। तो कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिर्फ दो जगह में है। एक जो है नेता के जुबान पे, कुछ पॉलिटिशियन के जुबान पे और कुछ मीडिया बंधु के चैनल पे। ज़मीनी ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम सब एक है। ऐसा है। तो क्या लगता है कि इसी से संबंधित एक हम सवाल पूछना चाहेंगे कि सत्यपाल मलिक जो है पूर्व गवर्नर रह चुके हैं कई राज्यों के, तो उनके खिलाफ में कई प्रकार की विभिन्नताएं चल रही है, आलोचना किया जा रहा है उनसे कि आज जो पुलवामा हमला किया गया था, पुलवामा हमला में उन्हें चुप रहने को कहा गया था माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, अजीत डोभाल जी द्वारा, अन्य लोगों द्वारा भी। तो इस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सत्यपाल जी जो है वो बहुत ही अच्छा बात करते हैं, अपनी बात को शांति प्रिय रखते हैं। लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि सत्यपाल सर जी, आप आज आपको अंदर से आज आपका जमीर जाग गया जो आप आज जमीर उनका उस दिन भी जगा था महोदय, लेकिन उनको चुप रहने को कहा गया था, चुप हो गए थे। तो उस टाइम उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्यों इस्तीफा देंगे वो? उस टाइम अगर उनका जमीर जगा हुआ रहता उस टाइम से है, उस टाइम उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आज जबकि 24 में चुनाव है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सर जी आप ये बता दीजिए कि आप तो बीजेपी में जा नहीं रहे, ये तो कंफर्म हो रहा, आप किस पार्टी में जा रहे हैं और किस पद के लिए जा रहे हैं, आप वो भी आप ये भी बोल दीजिए। आज जो आपका ये बयान आने के बाद जो आप सौहार्द बिगाड़ रहे हैं देश का, मैं पूछना चाहूँगा सर कि आप उस टाइम आपने क्यों नहीं बोला? उस टाइम आपने उस टाइम आपको किसने रोका था? और जब आज आप बोल रहे हैं सारी बातें, तो आज आपके पीछे कौन खड़ा है जो आपसे बोलवा रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं, वो राजनीति, मुझे लगता है वो राजनीतिक में जाना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार की बयान आ रही है। यानी सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा, ये आपको लगता है कि वो राजनीतिक रंजिश के शिकार हुए हैं और आज राजनीतिक में जाना चाह रहे हैं? मैंने क्या बोला कि सर जी आप किस पार्टी में जा रहे हैं और आप किस पद में, आपको कौन सी पद चाहिए वो भी जरा मुझे बोल दे, ठीक है? क्योंकि ये तो पक्का है कि आज जो आप बोल रहे हैं 24 का चुनाव हो, उसको ध्यान में रख कर बोल रहे हैं, ये कंफर्म है, ठीक है? सत्यपाल मलिक ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, जेल से जब थाने से जब बाहर आ रहे थे, तभी वो बोल चुके हैं कि मुझे ना किसी पार्टी पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे बहुत पार्टी पॉलिटिक्स कर लिया मैंने अपने छात्र जीवन से लेकर के आज तक, और वो जीवन में अब यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, बल्कि सर मेरी बात सुन लीजिए, बल्कि वो जो है सो किसानों के हित की बात करेंगे, जवानों के हित की बात करेंगे। और आप कह रहे हैं कि वो राजनीतिक में जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप कभी सत्यपाल जी का कभी इंटरव्यू लेंगे, कभी अगर कल ही उनका लेकर के तो, मैं बात कर तो आप इनसे ये पूछिएगा कि मेरा एक सवाल है कि उस टाइम आपने इस चीज को जो है अवगत क्यों नहीं किया था? आज जो चैनलों द्वारा जो है आप आज जो है कुछ लोग हैं, ये जरा बता दें कि सत्यपाल मलिक की जो सुर्खियां चल रही है वो क्या 2024 के पहले नहीं कहे थे? क्या कहे थे? रिटायरमेंट से पहले उन्होंने क्यों नहीं बयान दिया था? मोदी जी सर उनको रिटायरमेंट से पहले उन्होंने क्यों नहीं दिया था? मोदी जी कहते सर कि चुप रहो, तो वो चुप हो गए। अच्छा, और अभी मोदी जी ने कहा कि तुम बोलो? नहीं, अभी मोदी जी ने कहा कि तुम बोलो, मोदी जी ने नहीं फिर कहा। किसने कहा? मोदी। देखिए सिंपल सा बात है कि इनको राजनीतिक में जाना है। सर लोकतंत्र में अधिकार प्राप्त है सभी को कि हम बोल सकते हैं, तो आज बोल रहे हैं। लोकतंत्र में अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी है सभी को। मैं बोल रहा उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया? उस टाइम उन्होंने बात क्यों नहीं रखा? ठीक है, और आज जो वो बता रहे हैं, आज जो बोल रहे हैं, कौन सा मंशा से बोल रहे हैं, वो तो वही जानते हैं उनके दिल में क्या है, वही जानते हैं। चलिए,
अच्छा एक बात और आप बताइए, चलिए ठीक है ये तो राजनीतिक चीज़ हो गई। आप ये बताइए कि आप यहाँ पर सीने में लिख करके जो चल रहे हैं कि आप जरा हटाएंगे, गमछा को हटाएंगे आप, कि ये जय भारत जय भारतीय, ये क्या है सर? जय भारत जय भारतीय है क्या है कि हमारे एक वोट से हमारे एक वोट से हर पॉलिटिशियन को जिंदगी भर का ऐशो आराम सुख सुविधा मिल सकता है। तो हमारे सम्मान में एक नारा लगे, 140 करोड़ भारतीय के सम्मान में नारा लगे जय भारत और जय भारतीय। अच्छा। उसी नारा के साथ में मैं निकला हूँ। ठीक है, सबसे पहला हम भारतीय हैं, धर्म हमारा बाद में है, सबसे पहला हम भारतीय हैं और उसी उद्देश्य से मैं निकला हूँ कि एक नारा लगे जय भारत जय भारतीय।